Namaskar, good evening. I am Meenakshi Bhatia. Welcome you all to Sani Astro Cosmic. इससे पहले कि हम आज का वेबिनार शुरू करें, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस राजीव सानी सर। राजीव सर को 24 साल का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी का। 24 साल से लोगों को कंसल्ट करके बहुत सारे लोगों की जिंदगी को सही दिशा दिखाकर बदल चुके हैं। और पिछले कुछ सालों में सर ने मैडम, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मीनाक्षी मैडम, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मीनाक्षी मैडम। एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ, जी। बिल्कुल बिल्कुल। अ, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि पिछले कुछ सालों में सर ने सोचा कि क्यों ना कुछ और स्टूडेंट्स को भी ये विद्या दी जाए ताकि वो लोग भी दूसरों की जिंदगी बदल सकें। इसीलिए राजीव सर ने 2020 के बाद पढ़ाना शुरू किया। और राजीव सर हमेशा बहुत प्राउडली कहते हैं कि जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा नाम कमा चुके हैं एस्ट्रोलॉजी में। और वो आज भी सर के कांटेक्ट में हैं, उनकी सलाह लेते हैं, उनके साथ चलते हैं और बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं आज के टाइम में। और सबसे अच्छी बात जो है वो ये कि सर का जो 24 साल का कंसल्टेशन का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस बच्चों को क्लास में स्टूडेंट्स को काम आता है। क्योंकि राजीव सर की जो अपनी टीचिंग है क्लास में, वो उनकी जो अप्रोच है वो बहुत प्रैक्टिकल है। और जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में आते हैं वो सब अपने चार्ट्स लेकर बैठते हैं और लाइव प्रिडिक्शंस करते हैं। जितने भी सूत्र क्लास में पढ़ाए जाते हैं वो सब सूत्रास को वेरीफाई किया जाता है क्लास में। जैसे कि आज हमारा जो वेबिनार है वो है पास्ट लाइफ पर। तो ये जो पास्ट लाइफ सर आपको पढ़ाने वाले हैं, इसमें आप लाल किताब से सर आपको पास्ट लाइफ पढ़ाएंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी, और भृगु नंदी नाड़ी भी, और कृष्ण मूर्ति पद्धति यानी केपी से भी। तो ये चारों विद्याओं से आपको पास्ट लाइफ पढ़ाया जाएगा। आपको ये सिखाया जाएगा कि भगवान ने मेरे को ही यही लगन क्यों दिया, कोई और लगन में भी तो हम पैदा हो सकते थे। जैसे आजकल रील्स और यूट्यूब पर रेमेडीज की बाढ़ आई हुई है और बहुत सारे लोग रील्स देखकर ही रेमेडी कर रहे हैं। लेकिन वो रेमेडी बेनिफिट से ज्यादा नुकसान कर रही है। तो रेमेडी करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारी कुंडली में कोई कर्स तो नहीं, कोई दोष या बाधा तो नहीं। अगर कोई श्राप या कर्स है तो छोटी मोटी रेमेडी उसे रिमूव नहीं कर पाएगी। क्या हमारी कुंडली में दोष है या बाधा है या श्राप है, ये सब सवालों के जवाब जो है, जो हम ये चीजें पास्ट लाइफ से कैरी ऑन करते आ रहे हैं, इसी को समझने के लिए और जानने के लिए राजीव सर ये पास्ट लाइफ की क्लास लेकर आए हैं। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ड्यूरिंग दिस वेबिनार अगर आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज होंगे तो प्लीज आप उसको पेन डाउन कर लें, और सेशन के लास्ट में आप हैंड रेज करके अपने क्वेश्चंस राजीव सर से पूछ सकते हैं। तो लेट्स वेलकम राजीव सर। सर, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू मैडम। वेलकम सर। देखिए, ऐसा है, पास्ट लाइफ के ऊपर मैं जबकि नहीं पढ़ाना चाह रहा था, मैं सच्ची बात बताना चाहूंगा आपको। तो मेरे जब पढ़ा रहा था तो मेरे कई स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करी कि आप पास्ट लाइफ पढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते पास्ट लाइफ की बहुत सारी बातें बोलता था क्लास के अंदर। दे वर वेरी कीन कि भाई नहीं, हमें पास्ट लाइफ के बारे में भी जानना है। ठीक है ना। तो मैंने इसके ऊपर ड्राफ्टिंग की, बड़ी मेहनत लगी है मेरी। इतना आसानी से ये ड्राफ्ट नहीं हुआ। आपको ऐसी ऐसी चीजें पता लगेंगी इस क्लास के अंदर जो कल्पना से परे है। और जो भी आपको पढ़ाया जाएगा आप अपनी कुंडली, अपने बच्चों की कुंडली लेके बैठिएगा। और जब मैं आपको सूत्र पढ़ाऊं तो देखिएगा क्या वो सूत्र वर्क कर रहा है आपकी कुंडली में।
अगर वो वर्क कर रहा है तो उसे आप क्लास में शेयर करिए, आपका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, बाकियों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब हम शुरू करते हैं इस क्लास को बड़े आराम से। हमारी जो कुंडली होती है, वो कुंडली क्या है, उससे पहले आप इनकम टैक्स वाला सिस्टम समझ लीजिए। 31 मार्च को आपकी बैलेंस शीट बन गई और 1 अप्रैल के बाद आपने इनकम टैक्स पे करना है। बैलेंस शीट के आधार पर ही तो पे करोगे ना आप इनकम टैक्स। तो जो आपकी कुंडली है वो पूर्व जन्म की बैलेंस शीट है, और उसी के आधार पर आपको इस जन्म में कर्म भुगतने हैं। बस बात खत्म, सिंपल सी बात है। आपको पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर 9th हाउस मिला है, आपको लगन मिला है। बात समझ में आया? पंचम भाव आपका पूर्व पुण्य भी है और पूर्व जन्म के पाप भी है भैया, दोनों चीजें हैं। सिर्फ पूर्व पुण्य नहीं होता पंचम भाव। क्लियर है? और द्वितीय भाव आपके पूर्व जन्म के संस्कारों को बताता है। इस जन्म में जो आपके माँ बाप संस्कार दे रहे हैं वो एड ऑन होंगे, उसमें जुड़ेंगे। लेकिन सेकंड हाउस आपका जो होता है वो पूर्व जन्म के संस्कार को भी बताता है। ठीक है? अब पंचम भाव जो हमारा पूर्व जन्म के पुण्य या पूर्व जन्म के पाप हैं, वो आपके संचित कर्मास हैं। उन संचित कर्मों में से एक कर्म, एक छोटा सा कण भगवान ने निकाल के आपकी कुंडली बना दी। संचित कर्म है पंचम भाव। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा क्लास के अंदर, यहाँ पे भी जितना बता रहा हूं वो देखिए। जैसे अभी अभी आप चेक करिए, ठीक है? आप बीच में भी अगर कोई शेयर करना चाहे तो कर सकता है, मैं कंट्रोल से अनम्यूट कर दूंगा। छठे घर आपका प्रारब्ध है। जहां भी कुंडली में छठे घर का स्वामी बैठा होगा, उस भाव का तो लोचा हो गया, क्योंकि वो पेंडिंग कर्म है। छठा घर आपका वो प्रारब्ध है, प्रारब्ध आपको भोगना पड़ेगा। करते रहो रेमेडी, मुझे भी सिखाना। छठा घर जब हम ये पढ़ रहे हैं प्रारब्ध है, प्रारब्ध का आप रेमेडी से टाल रहे हो। वाह जी वाह, अच्छी बात है, मैं भी सीखूंगा आपसे। बात समझ में आया? अब मैं भावों को थोड़ा बता देता हूं। छठा घर हमारा रोग ऋण रिपु शत्रु हम लोग बोलते हैं। आठवां घर हमारा ऑल ऑफ सडन का भी है, गेन का भी है, गड़ा धन भी है। 12वां घर क्या है? 12वां घर हमारा दानम पापनाशनम, दान से पापों का नाश होता है। 12वां घर हमारे दान पुण्य को बताता है। समझ में आया? सिंपल सी बात समझनी है। अब आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि हमारे कर्म होते हैं, दृढ़ अदृढ़ क्रियामान कर्म संचित कर्म, सारे कर्म होते हैं। तो दशम भाव क्या बताता है? वो हमारे क्रियामान कर्मों को बताता है, जो इस समय हम क्रिया द्वारा कर रहे हैं। इस समय मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूं तो मेरा 10th हाउस एक्टिवेट, यानी क्रियामान कर्म कर रहा हूं। तो क्रियामान कर्मा जो होते हैं वो दशम भाव। समझ में आया? 12वां भाव आपका दान पुण्य का है। क्लियर है? देखिए, अगर तो आपकी कुंडली में 6 8 12 से विपरीत राजयोग बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर भाई साहब विपरीत राजयोग नहीं बन रहे तो 6 8 12 में बैठे ग्रह बैंड बजा के छोड़ेंगे, चाहे शुभ है या अशुभ है। ये मत सोच लेना कि वो बहुत कुछ दे जाएंगे, गड्ढे में बैठे हुए ग्रह हैं वो। क्लियर है? आगे चलते हैं। राहु की दशा आती है। राहु इज योर प्रारब्धा। राहु आपका प्रारब्ध है, लिखा नहीं है लेकिन समझ लीजिए। राहु की दशा में चीटिंग ना हो ऐसे कैसे हो सकता है? राहु की दशा में 100% चीटिंग होती है। क्लियर? अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझते हैं। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव ये भी बताता है कि आपने पूर्व जन्म में किस चीज को ध्यान से नहीं किया। नेग्लेक्टिंग हाउस। मान लीजिए मेरा मिथुन लगन है तो मेरे अष्टम भाव में मकर राशि आई, तो मैं पूर्व जन्म में अपने कर्मों के प्रति सजग नहीं रहा। आई नेग्लेक्टेड ऑल दीज कर्मास। बात समझ में आया? सिंपल सी बात है, अपने कर्म के प्रति जागरूक नहीं रहा। तो ये चीज समझनी है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, दृढ़ कर्मा, अदृढ़ कर्मा, दृढ़ अदृढ़ कर्मा।
दृढ़, अब मैं इसको साधारण भाषा में समझाता हूं। दृढ़ कर्मा, अदृढ़ कर्मा, आप ये समझ लो, मूवेबल साइन, फिक्स साइन और ड्यूल साइन, यही तो तीन कर्म है हमारे। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब आपके ना आगामी बनते हैं। आगामी कर्म कैसे बनते हैं? आपने मन में कोई विचार किया। अब लोग कहते हैं 12वें घर में केतु है फलाना, अरे भैया फोर्थ हाउस पे पहले फोकस कर ले। फोर्थ हाउस आपका मन है। कालपुरुष कुंडली से चतुर्भाव का स्वामी चंद्रमा होता है। जब तक आपका मन खाली नहीं होगा, आप मोक्ष कैसे पा जाएंगे? आप बात समझ रहे हैं? तो हमें जो है ये चीज बताता है, फोर्थ हाउस हमारा थिंकिंग प्रोसेस है। तो उस फोर्थ हाउस के ठीक सामने 10th हाउस होता है। तो हम अपने थिंकिंग प्रोसेस को एक्टिविटी में बदलते हैं। दैट इज योर क्रियामन कर्मा। समझ में आया? आगे चलते हैं। अब मान लीजिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कुंडली से। अब आपको मैं कुंडली से बताता हूं, थोड़ा सा मैंने थ्योरी आपको फंडामेंटल बताई। अब आप सीखिए। अपनी किसी की कुंडली में हो तो चेक कर ले। वैसे वो बंदा शेयर नहीं करेगा क्योंकि योग ऐसा है, ये योग ऐसा है, शायद शेयर ना करना चाहे। अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। अगर आपका चंद्रमा कहीं पे भी बैठा, मान लो यहाँ बैठा है, इसके अगले घर में सूर्य बैठा है, या मान लीजिए यहाँ चंद्रमा बैठा है तो इसके अगले घर में सूर्य बैठा है। बात क्लियर? आपने पिछले जन्म में पैसा गलत तरीके से कमाया था, इस जन्म में कमाओगे, यू विल बी अरेस्टेड। इस जन्म में नहीं कमाएंगे आप। अगर आपने ये गलती की तो आप अरेस्ट हो जाएंगे। समझ आ गया? सिंपल सी बात। Sun sitting in the second bhava from the moon means you have done something wrong related to earn the money in previous birth. Now in this birth, if you repeat such kind of a mistake, you will be arrested. Simple. ठीक है? अब कहते हैं भगवान जोड़ी मिलाता है। दिस इज योर D1 चार्ट। छठा घर आपका प्रारब्ध है, 12वां घर आपकी वाइफ का प्रारब्ध है। वाइफ का प्रारब्ध है। दोनों का, ये आप हुए, ये आपका लगन हुआ तो आपका छठा, ये वाइफ का लगन हुआ, ये उसका छठा घर। जब तक ये दो प्रारब्धों का मिलन नहीं होगा तो आप कर्म गति कैसे भोगेंगे? तभी तो कर्म गति भुगती जाएगी ना। आप कोई कहे जी मेरी शादी नहीं हुई, तो उसके लिए सूत्र अलग है भैया, जरूरी नहीं है यही सूत्र है। बट दोज हु आर मैरिड, तो ये छठा घर आपका प्रारब्ध है, 12th हाउस आपकी वाइफ का प्रारब्ध है। इन दोनों की मैच मेकिंग जैसी होती है तभी विवाह होता है, तभी आपको वही पत्नी मिलती है। प्रारब्ध से है ना। तो हमें ये सोचना है। अब आता है, शरीर होता है हमारा, ये फिजिकल बॉडी है हमारी, अन्नमय कोश, जो मैं चक्रा में भी पढ़ाऊंगा। आप अपनी समस्याएं और प्रॉब्लम्स को भी रिसॉल्व कर सकते हैं, मेरा चक्रा का कोर्स आएगा। कोर्स तो नहीं है बेसिकली, 90 मिनट की क्लास रहेगी, डायरेक्ट एनरोलमेंट है, उसमें कईयों ने करा लिया है। तो उसमें चक्रा से मैं मीनिंग समझाऊंगा बहुत बारीकी से, और गारंटी लूंगा कि हाँ रिमूव होगा। ना वाली थ्योरी नहीं है। आगे चलते हैं, इस पर समझते हैं शरीर को। ये मेरा फिजिकल बॉडी है। मनोमय कोश होता है एक अलग से, तो मनोमय कोश को समझना है हमारा।
सॉरी, अर्जेंट कॉल थी, वेरी सॉरी। हाँ, आगे चलते हैं, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। अब हमारी जो यात्रा होती है ना, आत्मा की, वो चंद्रमा का जो शरीर होता है उसकी यात्रा होती है, क्योंकि मन में हमारे बहुत कुछ होता है। जब तक हमारा मन खाली नहीं होगा, हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। क्लियर है? मून हमारी पास्ट लाइफ को बताता है, हमने पास्ट लाइफ के कर्म अच्छे बुरे क्या किए। आप देखिए, चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर हमको हमारी दशाएं मिलती हैं। चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर हमारे को हमारी दशाएं मिलती हैं। समझ रहे हैं आप? अब मान लीजिए, अब एक्सक्यूज जो गुरु चंडाल योग है ना, बृहस्पति राहु, क्लास के अंदर मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा, उंगली पकड़ के सिखाऊंगा। बृहस्पति एक्सक्यूज मी राहु, सर। अगर आप, हाँ बोलिए मैडम। सर एक अनाउंसमेंट है। हाँ सर स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, हाँ जी। जी। सो ये जो पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, ये आ रहा है 16 दिसंबर 2024, यानी कल से शाम 7 बजे। 10 क्लासेस रहेंगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी। और फीस जो है वो है 3711। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो सर को आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 7566 76 7555। जितनी भी क्लासेस रहेंगी वो जूम पर रहेंगी, हिंदी में पढ़ाया जाएगा, और क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी लाइफ टाइम। हर पार्टिसिपेंट को पर्सनल अटेंशन दिया जाता है क्लास में। बहुत ही इजी वे ऑफ टीचिंग होता है, और आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। सर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप कंटेंट शेयर कर देंगे। हाँ, एक सेकेंड, आप हटा लीजिए इसको। आप हटा जी। लीजिए इसको, हाँ। थैंक यू। जी। अब आप देखिए, मैं कोर्स कंटेंट दिखा देता हूँ, आप क्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये है पूर्व जन्म, कार्मिक ब्लॉकेज आपके क्या है, 12th हाउस, स्टोर कर्मा, लाल किताब, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, बारहवां, वेरियस योगा एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, रोग का पास्ट लाइफ से रिलेशन, पूर्व जन्म के डेट्स, दोष, कर्ज, श्राप, आपको पूर्व जन्म के पाप से, पाप का कितना प्रभाव लेकर के आप आए हैं, आपका पितृ मात्र, प्रेत, एनिमल यानी जानवर, देवी, इनके श्राप तो नहीं लगे हुए हैं। अगर इनके श्राप लगे हुए हैं, एबीसीडी वाली रेमेडी बिल्कुल वर्क नहीं। आप साढ़े साती और पूर्व पुण्य, लाल किताब, अंधी कुंडली जिसे बोला जाता है, वो भी बढ़ाया जाएगा। शनि और बृहस्पति, ये भी राज योगा होता है। व्हेन वी रीड भृगुनंदी नाड़ी, तब उसमें ही होता है। पंचम और सप्तम भाव के दोष क्या हैं हमारे, उसके बाद आता है वाणी दोष, फिर आता है प्रश्न कुंडली से देखें कर्स। आपने प्रश्न कुंडली बना ली, मैं वो भी पढ़ा दूंगा कि कर्स कैसे आरूढ़ लगना होता है जेमिनी के अंदर, उससे हम देखेंगे। मून राहु केतु एक्सेस देखेंगे, नोड्स, राहु केतु इज बीइंग कॉल्ड द, ठीक है। अभिचार कर्म क्या होते हैं, D60 चार्ट, सिंपल सा सिखा देता हूं। अगर देर इज एन मैलेफिक एफ्लिक्शन इन द D60, soul is not blessed by the god. If your D60 chart having a malefic planet sitting in the ninth bhava, you are not blessed soul. Simple का। फिर उसके बाद राहु केतु शनि को समझेंगे, क्योंकि ये कार्मिक डेट्स वाले प्लेनेट है। थर्ड भावा इज योर फ्री विल, वेदर यू आर बोर्न विद फ्री विल और ए बॉन्डेड पर्सन। यार, पास ये मैरिज और पास लाइफ भी पढ़ेंगे इसके अंदर। D30 चार्ट से भी हम अपने कार्मिक दोषों को देखेंगे। नाड़ी का राशि और कब से हम पढ़ेंगे, ये सारा पढ़ेंगे, सभी विद्याओं से एक ही जगह आपको पता लगे। सिर्फ एक विद्या से पता लगे वो तो फिर लॉजिक नहीं है ना, आप सभी जगह से पता लग गया अब आपको। ठीक है ना? आपको अगर कर्ज देखना आ गया तो सबसे बड़ी सॉल्यूशन हो गया आपका लाइफ में। उसको रिमूव करिए, लाइफ सीधी हो जाएगी अपने आप। आगे चलते हैं। अगर बृहस्पति राहु इकट्ठे बैठे हैं, सो नॉर्मली वी नो दैट दिस इज बीइंग कॉल्ड अ गुरु चंडाल योग। गुरु चंडाल योग है, लेकिन ये ब्राह्मण का श्राप भी कहलाता है। क्या कहलाता है? अकर्स गिवन बाय द ब्राह्मणा। ठीक है, तो ये एक श्राप भी कहलाता है। अब आ जाइए,
मंगल शुक्र और राहु किसी की कुंडली में इकट्ठे बैठे हो, चेक कर लो भाई। मंगल शुक्र और राहु कंजक्ट टुगेदर इन एनी भावा, किसी भी भाव में इकट्ठे बैठे हैं ये तीनों ग्रह, तो क्या कर्स है? आपको किसी स्त्री ने श्राप दे रखा है। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैं कुंडली से बता देता हूं, आपको सिखा देता हूं। बड़े ध्यान से सीखो कुंडली से भी। कुछ लोगों को ना कुंडली देख करके ज्यादा समझ में आता है, मेरा ऐसा मानना है। अब आ जाइए। अरे भैया, हाँ आ गया। मंगल शुक्र और राहु, ये तीनों ग्रह किसी भी भाव में, जहां मर्जी भाव जोन सा पसंद आए वहां बिठा लो। इसका अर्थ यह है कि पूर्व जन्म में आपको किसी स्त्री ने श्राप दे रखा है। ना तो आपका लव अफेयर हो रहा है इस जन्म में ढंग का, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, विवाह आपका सबसे उत्तम जाएगा। समझ गए ना? कुछ नहीं है, विवाह कर क्यों रहा है? बिकॉज यू आर कैरिंग ए कर्स फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ। सिंपल सी बात है। तो ये चीज देखनी है। अब आ जाइए, अगले पॉइंट को सिखाता हूं। सपोज समवन इज हैविंग सैटर्न एंड राहु कंजक्शन एनीवेयर इन द चार्ट। आई सेड एनीवेयर, 12 भाव में किसी भी भाव में शनि राहु की युति है आपकी कुंडली में, तो 100% वो कुंडली कर्स वाली है। क्या कहेंगे? श्रापित है वो कुंडली। बड़ा आसान सा उपाय है इसका। वैसे एक बात बता देता हूं, उपाय इसमें नहीं है। जब मेरा रिदम बन गया तो मैं दे दूंगा। अगर मैंने वाणी से बोला है तो मैं अपने वचन का पालन भी करूंगा। अगर मैंने इस क्लास में बोल दिया ना मैं इसकी रेमेडी दूंगा, तो पक्का इस श्रापित कुंडली की रेमेडी दे दूंगा। और इतनी आसान है, यू विल एंजॉय लॉट। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब हम नवांशा कुंडली को पढ़ते हैं। जब हम नवांशा कुंडली को पढ़ते हैं तो नवांशा कुंडली ये बताती है, खास तौर से उसके त्रिकोण भाव, नवांशा कुंडली के त्रिकोण भाव, लगन पंचम और नवम भाव, कि हम क्या भोग करके आए थे पूर्व जन्म में। नवांशा कुंडली हमारे भोग को बारे में बहुत कुछ बताती है, ठीक है। और D9 तो मैंने बता ही दिया। मान लीजिए किसी का D60 चार्ट के अंदर, छठ्यांश कुंडली के अंदर शुभ ग्रह बैठा है, बृहस्पति बुध शुक्र, कोई भी ऐसे अच्छे ग्रह बैठे हैं, यू आर ब्लेस्ड। भगवान का आपको सदैव साथ मिलता रहेगा। विपदा आती रहेगी, वो जाती रहेगी, यानी आप ब्लेस्ड है। अगर पापी ग्रह बैठा, यू आर नॉट अ ब्लेस्ड सोल। आपको अपने कार्मी डेट्स भुगतने पड़ेंगे। वो D60 ने बता दिया, मैंने सिखा दिया यहाँ पर एक पार्ट D60 का। अब आगे चलते हैं। अब आप D30 चार्ट खोलिए, अपनी कुंडली बना लीजिएगा। D30 चार्ट खोल लीजिए, वहां पर आपको राहु केतु इकट्ठे बैठे हुए मिलेंगे। क्लियर है? अगर आपके 10वें घर में वहां पर राहु केतु इकट्ठे हैं तो कैरियर की तो लंका लगी पड़ी है इस जन्म में। सिंपल। आपने ये देखना है D30 के 10th हाउस में अगर राहु केतु है तो कैरियर का बैंड बजा पड़ा। आप चेक कर लीजिए। मेरे कुछ शब्द ही ऐसे हैं, मैं थोड़ा आदमी हूं, ऐसा ही हूं, बुद्धूराम। आगे चलते हैं। नाड़ी के अंदर अगर आपका भृगु बिंदु, भृगु बिंदु होते हैं नाड़ी में, भृगु बिंदु क्या होता है? चंद्रमा और राहु का मध्य बिंदु को भृगु बिंदु कहते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर दिखा देगा, मैनुअल कैलकुलेशन के चक्कर पड़ोगे तो जिंदगी लग जाएगी। अगर भृगु बिंदु आपका 6 8 12 में है तो दिक्कत आ गई। 6 8 12 में आपका भृगु बिंदु आ गया। अब ये छोटी सी दिक्कत हुई, अब इसको सोने पर सुहागा कर देते हैं। अगर ये भृगु बिंदु वृश्चिक राशि में है तो भैया करेला और नीम चढ़ा हो गया। क्योंकि वृश्चिक साइन जो है, वृश्चिक राशि जो है, वो कार्मिक डेट का साइन है। ये नहीं बोलना आपको। अब वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन इज बीइंग कॉल्ड अ साइन ऑफ कर्स। अगर आपका भृगु बिंदु छठे भाव में वृश्चिक राशि में है, यू आर बोर्न विद द कर्स टू सर्व द पीपल, इवन यूर एम्प्लॉई। आपने अपने घर की नौकरानी को खुद चाय बना करके पिलानी है, यहां तक समझ लीजिए। आपने उसकी सेवा करनी है। आगे चलते हैं। जन्म नक्षत्र के जो चरण होते हैं ना, अब जैसे किसी का मान लीजिए मृगशिरा में जन्म हुआ,
तो मृगशिरा का पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा, चंद्रमा है ना, चंद्रमा से हम जन्म नक्षत्र देखते हैं। अभी मैंने बताया ना, मनोमय कोश होता है शरीर का, एक फिजिकल बॉडी होती है, मरने के बाद मनोमय कोश बनता है। समझ में आ रहा है? उसी की यात्रा होती है। अब जो है आपका जो चरण है, वो ये बताता है पास्ट लाइफ के कर्स कितने तगड़े लेकर आई। चरण बताता है आपको, नक्षत्र के चरण बताएंगे पास्ट लाइफ के कितने हैवी ड्यूटी कर्म है। अब आते हैं वक्री ग्रह पर। वक्री ग्रह का भी मेरा कोर्स है 10 क्लासेस का, मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ वक्री ग्रह को 10 क्लासेस के अंदर। हेयर मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो सिर्फ पास्ट लाइफ से रिलेटेड पढ़ाऊंगा। वक्री ग्रह आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री है, समझ लीजिए यू आर बॉर्न टू कैरी द कर्स ऑफ दैट प्लेनेट। सिंपल सी बात समझ लीजिए, अगर वक्री ग्रह आपकी कुंडली में है तो उस ग्रह के श्राप दोष लेकर के पैदा हुए हैं। समझ गए? अब कोई कहे जी मेरा तो नीच का है, अब जैसे किसी का सूर्य नीच का है, तो क्या होगा? पूर्व जन्म में पिता की सेवा नहीं की थी, इस जन्म में सेवा कीजिए। लेकिन कुछ लोग आके कहते हैं सर मेरे तो पिताजी नहीं है। भैया तेरा कार्मी डेट इतना हैवी ड्यूटी था कि इस जन्म में पिता ही नहीं मिले तेरे को। समझ में आया? तो शादी के बाद ससुर जी जो आपके पिता तुल्य है, उनको समझो, उनकी सेवा करो। अब मेरी बात समझ में आई? सिंपल सी थ्योरी आपको समझनी है। फिर आपको ये पढ़ाया जाएगा कि आपको मेष लगन क्यों मिला। भाई आपको भगवान वृष लगन में भी तो पैदा कर सकता था, कर्क लगन में भी पैदा कर सकता था, आपको ही क्यों मिला ये लगन? वो मैं क्लास में अच्छे से पढ़ाऊंगा। अगर आप चेक कर लीजिए, अगर किसी का हो, काइंडली चेक इन योर चार्ट, चंद्रमा 12वें भाव में बैठा है, इससे कई सारी प्रिडिक्शन है, दो तीन मैं बता ही देता हूं। एक तो यह है कि किसी जन्म में आप स्त्री थे, अगर कोई मेल का चार्ट है। अगर फीमेल का तो इट इज बीइंग कंफर्म कि लास्ट बर्थ भी उसका फीमेल का। अगर आपका अकेला चंद्रमा 12th हाउस में है तो आपकी कोई एक संतान हमेशा के लिए फॉरेन में सेटल हो जाएगी, ये कंफर्म्ड है, ये भी गिफ्ट है आपको। क्लियर है? अब क्या है कि अगर आपका चंद्रमा 12th हाउस में बैठा है, अब आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या है? चंद्रमा मन है ना, मन सो जात से, पिछले जन्म में मूड ही रहे थे, मूड हुआ तो काम कर दिया, मूड नहीं हुआ तो नहीं करा। बात समझ में आया है? इस जन्म में मूड नहीं चलेगा भैया। आप खटिया पे भी पड़े हैं, बीमार हैं, गोली खाइए और जो है काम पर चले जाइए। आपका मूडी काम नहीं चलेगा इस जन्म में। आपने पिछले जन्म में बहुत मूडी वूडी कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगर आपका चंद्रमा 12वें घर में है तो भैया फीमेल से 200 फुट की दूरी बना के रखो, फीमेल से प्रॉब्लम आ सकती है। फीमेल कुछ भी किसी भी पॉइंट को आपके अगेंस्ट यूज कर सकती है। सो बी केयरफुल इफ यू आर हैविंग मून इन 12th भावा। बात समझ में आया? जरूरी नहीं है यंग लेडी हो भैया, वृद्धावस्था वाली भी स्त्री हो सकती है। वुमन रिप्रेजेंट ओनली लेडी। वुमन का दूसरा नाम ये आता है माता तुल्य स्त्री। क्या आता है? माता तुल्य स्त्री कोई भी हो सकती है, ये भी मीनिंग है। अब आगे चलते हैं। इस जन्म में भी माता तुल्य स्त्री के साथ गड़बड़ रहेगी। कोई बड़ी बहन है, उसके साथ भी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, पिछले जन्म में भी नहीं थी। अगर बड़ी बहन है, चंद्रमा बड़ी बहन को भी रिप्रेजेंट करता है। अब कोई फीमेल है तो उसकी बड़ी उम्र की ननंद होगी ना, उससे नहीं बनेगी। बड़ी उम्र की ननंद होगी तो। आगे चलते हैं। छठे घर में अगर केतु है, बड़े ध्यान से सीखिएगा, छठे घर में यदि केतु है और चंद्रमा को देखिए, अब मैं लाल किताब पढ़ा रहा हूं, चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा अशुभ स्थिति में है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एकाग्र से इसे सुनिएगा। छठे घर में केतु बैठा है, आपका चंद्रमा कुंडली में जहां भी बैठा है, अगर वो पाप प्रभाव में है, समझ गए, तो इसका अर्थ है पिछले जन्म में आपने जल की बर्बादी करी थी। इस जन्म में उस बर्बादी का, जो आपने पानी वेस्ट किया था, उसका फल भुगतना पड़ेगा।
अब चंद्रमा क्या है, या तो आपका जन्म रेगिस्तान में हो गया, क्लियर है। अब कोई कहे जी मेरा तो है, मैं तो रेगिस्तान में नहीं रहता हूं, तो चंद्रमा क्या है, कैश लिक्विडिटी, वहां दिक्कत दे देगी, आपके पास कैश लिक्विडिटी में दिक्कत आएगी। केतु अगर छठे घर में है तो नौकरी में प्रॉब्लम देगा। भाई नौकरी करके हमको कैश ही तो मिलता है ना, तनख्वाह मिलती है, घर चलता है उससे। या कोई कहे जी मैं व्यापार करता हूं, तो व्यापार गड़बड़ करेगा। अब आ जाइए, किसी का केतु लगन में बैठा है, तो आपके घर के बाहर कुत्ता बैठा होगा, या आपके ऑफिस या दुकान के बाहर कुत्ता बैठा होगा, उस कुत्ते का और आपका कुछ ना कुछ संबंध है पूर्व जन्म का, उसकी सेवा करिए, आपको जीवन में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, सिंपल। आपके अष्टम भाव में केतु बैठा है, तो आपने क्या करना है, पूर्व जन्म में आपने कुत्ते के जो छोटे छोटे पिल्ले होते हैं ना, जीव जंतु, छोटे बच्चे, विशेषकर कुत्ते की बात कर रहे हैं हम, केतु डॉग को रिप्रेजेंट करता है, उनको आपने मारा था, टॉर्चर किया था। वो कई लोग करते हैं ना, कुत्ते के बच्चे के कान पकड़ के ऐसे घुमा देते हैं उस बेचारे को, आपने देखा होगा। तो आपने टॉर्चर किया था। तो आप देखिए, घर के बाहर जब भी आप चलते होंगे तो आपके साथ साथ कोई कुत्ता चल पड़ता है, आपके पास कुत्ता आके बैठ जाता है दूर से, वो पास नहीं आता, आपके दूर रहता है। वो याद दिलाने आ रहा है कि यू टॉर्चर्ड मी इन द प्रीवियस बर्थ, काइंडली सर्व मी इन दिस बर्थ। इस जन्म में आपने उस कुत्ते की सेवा करनी है। दोज हु आर हैविंग केतु इन द लग्ना, और दे आर हैविंग केतु इन द एट्थ भावा, दे शुड सर्व द डॉग्स, उनको कुत्तों की सेवा करनी बहुत जरूरी है। अब आगे चलते हैं। क्या है कि अष्टम भाव में राहु बैठा है। मैंने अभी पिछली डेमो क्लास में भी बोला था, मैरिज के अंदर, पापी ग्रह जब भी अष्टम भाव में बैठता है तो डबल पापी हो जाता है। आज के वर्तमान युग में देख लीजिए, जिनका अष्टम भाव में राहु है, अगर उसने झूठ बोला तो 8 गुना उसको फल भुगतना पड़ेगा इस जन्म में। बात क्लियर है। लाल किताब की रेमेडी क्या है, अष्टम भाव में बैठा है ना, तो वो 8 की गणना करेंगे, 800 ग्राम ले लीजिए, समझ में आया, 8 दिन, अष्टम भाव है ना, तो वो इस हिसाब से रेमेडी करेंगे। अगर आपका नीच का राहु अष्टम भाव में बैठा है, तो आपने सुअर को, बिल्ली को, हाथी को, किसी को टॉर्चर किया था पिछले जन्म में, और आपके साथ ऐसी घटनाएं घटेंगी ऑल ऑफ सडन जिसकी कल्पना आपने नहीं की। मेरी बात समझ रहे हैं? इफ एनीवन इज हैविंग राहु नीचा इन द एट्थ भावा, हैज टू सफर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस बर्थ। कब आएंगी वो तकलीफें? राहु की एमडी एडी पीडी में, तभी तो आएंगी ना, जब दशा होगी तभी तो आपकी दिशा बदलेगी जीवन की। अब आगे चलते हैं, एक और पॉइंट को समझते हैं। कई बार क्या होता है, राहु अष्टम भाव में होता है तो वो पाइल्स का रोग भी देता है, बवासीर का रोग, ठीक है। अब मान लीजिए कोई कहे जी मेरा राहु नहीं बैठा, मुझे बवासीर हुई है, तो पिछले जन्म में आपने इन लोगों का खून पिया था, आपने टॉर्चर किया था, उनका इतनी दहशत फैला दी कि जैसे हम भाषा बोलते हैं ना, खून सुखा दिया, तो आपको वो खून के रोग प्रकट हो गए। जब भी किसी को बवासीर होती है, अब मैं जब चक्रा आएगा, मैं चक्रा में तो सीधा लाइव पढ़ाऊंगा, इट मीन्स आपका मूलाधार चक्रा अनबैलेंस्ड है, वो ये बता गया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पूर्व जन्म में आपने टॉर्चर किया था किसी को बुरी तरह से, तो आपको इसीलिए पाइल्स हुई है। अब आते हैं नाड़ी के ऊपर। इफ एनीवन हैविंग कंजक्शन ऑफ वीनस एंड राहु इन द सेवंथ हाउस, शादी में धोखे वाली बात आ गई, ये बात पक्की बात मान करके चलिएगा, कहीं पे भी संशय नहीं है। वीनस राहु सिटिंग इन द सेवंथ हाउस, तो विवाह में धोखे का कारण बनेगी ये युति, क्लियर है। अब आओ आ जाइए, अष्टम भाव हमारा गड्ढा है, कुआं है, अंधकार है, सूर्य और बुध बैठ गए अष्टम भाव में, तो आपको कुल देवी का श्राप है। अब आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया सूर्य के ये उपाय करो, बुध के ये उपाय करो, आप करते रहे, फर्क तो आया नहीं। अरे भैया फर्क कैसे आ जाएगा, आप गलत दिशा की रेमेडी कर रहे थे। आपको कुल देवी का श्राप है,
आपने कुल देवी की रेमेडी करनी है, तो ये श्राप आपको मुक्ति प्रदान करेगा। अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दे दिया 5,000 साल का। भाई साहब आज भी रगड़ रहे हैं अपने आप को। नहीं आप ऐसी वाली फालतू वाली रेमेडी करके मुक्त हो जाओगे शराब से? ऐसे कैसे हो जाएगा? तो ये बारीकी आपने देखनी है। अब आप आए कहां से हैं, ये भी तो होता है ना, लोग पूछते हैं सर मैं कहां से आया। आप D12 चार्ट बनाइए अपनी कुंडली का, अभी बनाकर चेक कर लीजिए। अगर आपके D12 चार्ट में बृहस्पति लगन में है तो आप देवलोक से आए। अगर आपके D12 चार्ट में चंद्रमा और शुक्र बैठे हैं तो आप पितृलोक से आए हैं। बात समझ में आया या नहीं आया? सिंपल सी बात है। अब एक और चीज देख लेते हैं। राहु आप चेक करिए कहां बैठा है आपकी कुंडली में। राहु बताता है पिछले जन्म में उस भाव संबंधी गलतियां की थी, यू हैव डन मिस्टेक इन द प्रीवियस बर्थ। इस जन्म में भी कोई ना कोई गलती कर रहे होते हैं आप, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे, करेंगे, इस जन्म में भी गलतियां करेंगे, तो पास होना ही है ना। अब केतु जहां बैठा है, आपने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। चेक करो जहां आपका केतु बैठा है, जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे आप। पिछले जन्म में नहीं निभाई थी आपने जिम्मेदारी। मान लो कोई कहे जी 7th हाउस में मेरा केतु बैठा है, तो आपने विवाह की जिम्मेदारी नहीं निभाई होगी पिछले जन्म में। भगवान के प्रति ज्यादा भक्ति कर ली होगी, भगवान को मक्खन लगाने के चक्कर में रहे होंगे, गृहस्थाश्रम चौपड़ कर लिया अपना। क्लियर है? अब सपोज समवन इज बोर्न इन मूला कॉन्सिलेशन। भाई आपका जन्म किसी तो चंद्रमा के नक्षत्र में होगा। मान लीजिए किसी का चंद्रमा मूला नक्षत्र में है, तो उसे पितृ श्राप है। ही इज बोर्न विद द कर्स ऑफ पितृस। पितरों का श्राप है, बिकॉज ही इज बोर्न इन मूला कॉन्सिलेशन। सो यू शुड चेक ना, नक्षत्र आल्सो स्पीक्स। समझ में आया? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि चंद्रमा का जो नक्षत्र है वो उसी से ही दशाएं आपकी निर्धारित होती हैं। आप किस प्रकार से जन्म में अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोगेंगे, वो चंद्रमा ही तो बताता है। अब आगे चलते हैं। हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री भी बताते हैं आपके कर्मों के बारे में। सपोज किसी का, अब जेमनी भी जोड़ देता हूं, दो मीनिंग है मेरे, दो अलग अलग कोर्स हैं। एक जेमनी में मैं अलग मीनिंग से पढ़ाता हूं, हाईएस्ट और लोएस्ट डिग्री अलग मीनिंग से पढ़ाता हूं। तो दोनों जगह अलग अलग मीनिंग है। अब मान लीजिए किसी का चंद्रमा हाईएस्ट डिग्री का है, तो इसका मतलब ये है द पर्सन लव टू लिसन द मेलोडी सॉन्ग। उसको मेलोडी सॉन्ग बहुत अच्छे पसंद है। उसके किचन में कांच की क्रॉकरी होगी। उसका माँ के प्रति रिलेशनशिप भावुकता से क्या जुड़ा हुआ है, एक जिम्मेदारी माँ के प्रति रहेगी। कोई कहे जी मेरी माता तो गुजर गई, तो सास से रिलेशन चेक करिए ना आप समझ रहे हैं? या माता तुल्य स्त्रियों से रिलेशन आप चेक करिए, वो देखने हमें। क्लियर है? जैमनी के अंदर आत्मकारक अमात्य कारक प्रोफेशन को बताता है, हम उसको भी देखेंगे। क्लियर है? फिर हम केपी के अंदर कप्स और डिग्री को समझेंगे, कप्स और डिग्री को समझेंगे। कप्स जो बहुत ब्रिलियंट है केपी के अंदर, वो यहीं से सीख जाएंगे। कप्स और डिग्री का डिफरेंस ही पास लाइफ का लो जाए, बात खत्म। फिर से रिपीट कर रहा हूं ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए, कप्स और डिग्री का डिफरेंस ही पास लाइफ का कर्स है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट के अंदर। अब मैं यहां पर थोड़ा एक चार्ट लेकर समझाना चाहूंगा, थोड़ा सा उससे ज्यादा आपको समझ में आएगा। छठा घर, आठवां घर, 12वां घर, इनके लॉर्ड की दशा आपका पास्ट लाइफ का भुगतान है। लॉर्ड की दशा, ये पेमेंट है भाई साहब। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको यहां पर? अगर गलती से इन भावों में राहु, केतु और शनि बैठ गए, सैटर्न है 6, 8, 12 में, तो भैया करेला और पर नीम चढ़ा है। क्योंकि ये अपने आप में कार्मी डेट्स हैं, और ये कार्मी डेट्स के भाव हैं 6, 8, 12। तो आपको अपने पूर्व जन्मों का भुगतान करना पड़ेगा।
आप सोचो कि बड़े आराम से बड़ी जल्दी मुझे मुक्ति मिल जाएगी, इतनी सहज नहीं है ये बात। अब कोई कहे जी मेरी तो दशा ही नहीं आई, तो भाई साहब कोई बात नहीं, दशा नहीं आई, एमडी नहीं है, ईडी तो आएगी, पीडी तो आएगी, अंतर दशा प्रत्यंतर दशा कुछ तो आएगा। आएगा तो आपको भुगतना पड़ेगा। बात क्लियर है? अगर इस पर मैं बहुत अच्छे से पढ़ाना है, कबीर जी ने अपना एक दुआ कहा है, कबीर साहब ने क्या कहा है, कर्म गति जो है ना, तारे नहीं टरे। भोग भैया, नहीं चवन्नी वाली रेमेडी कर लो, आपके अगर कुछ होता हो तो हमें बता देना। कबीर जी कह रहे हैं, जिनकी बॉडी मरणोपरांत पुष्प में बदल गई थी, कबीर जी कह रहे हैं कर्म गति टारे नहीं टरे, अगर 6 8 12 के अंदर राहु केतु शनि जैसे ग्रह बैठ गए और उनकी दशाएं आ गई। आगे चलते हैं, ध्यान से एक चीज समझ लीजिए, सूर्य आपकी आत्मा है। बृहस्पति आपका जीव होता है नाड़ी के अंदर। चंद्रमा जो होता है आपको मनोमय देह होता है, मनोदेह है। मंगल आपका शरीर है। क्लियर हुआ? सिंपल सी बात है। इसीलिए मंगल लगन को शरीर कहा जाता है। देखिए, मंगल की राशि आई 5वां, सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य क्या है? आपकी आत्मा है। समझ रहे हैं? चतुर्भाव है चंद्रमा आपका, मन है आपका। और जुपिटर क्या है? जीव, जीव ने जन्म लिया। क्लियर? तो ये जो सर्कल है हमारा, ये सर्कल ही हमारा डीएनए में को भी बताता है। आई, मेरी संतान, मेरे पिता। समझ में आ रहा है? तो ये एक चेन बनी। ये ये हमारा डीएनए सिस्टम है। अब एक और चीज सीखिए आप, सूर्य के साथ यदि राहु है तो डीएनए दोष, देन डीएनए दोष, कोई ना कोई वीकनेस बॉडी के अंदर आएगी। आपके फादर को थी या आपकी मदर को थी, ये जो भी है आपके जेनेटिक कुछ ना कुछ आएगी। जब भी मिस कैरेज होता है ना, तो लेडी डॉक्टर आपसे पूछती है आके फीमेल से कि डीएनए का कुछ ऐसा है दोष, कि आपकी सास को हुआ था, कि आपकी मदर को हुआ था। ये सारा कुछ वो पूछती हैं आकर के। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, और मैं थोड़ा सा फिर से बताना चाहूंगा। देखिए, आपको इसकी रिकॉर्डिंग जो है ना लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए। जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए वो भी मिल जाएगा। ई सर्टिफिकेट से ज्यादा विद्या का ज्ञान होता है। बैच स्टार्ट होगा मंडे को। मंडे को यानी कल 16, 7:05 क्लास का टाइम रहेगा। 10 क्लासें रहेंगी मंडे टू फ्राइडे, और 10 क्लासेस रहेंगी। कोर्स फी 3711 है। मैंने बताया अभी कुछ नहीं है, जब क्लास में आएंगे ये मैं चैलेंज ठोकता हूं, पैरों तलों से जमीन निकलेगी, गारंटी मैं लूंगा पूरी। क्योंकि देखिए, मेरे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना है आपको। जो मैंने 24 साल में गेन किया है सब आपको मिल जाएगा। ये नंबर है, किसी को कोई डाउट हो व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकता है। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी, कैन आस्क मी। हम उस पर बात करते हैं। किसी की कोई क्वेरी है मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, राजीव नारायण जी पूछिए। आ, 1 मिनट अनम्यूट कर लीजिए, 1 सेकेंड मैं कमांड खोल रहा हूँ। हाँ, अब आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर मैंने फीस पे कर दिया, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, आप मुझे ऐड कर दीजिएगा। बस एक बात बता दें, इसमें सर कुछ नोट्स मिलेगा हमें इस वाली क्लास नहीं, में? इसमें पीडीएफ नहीं है। इसमें मैं चार्ट लगाऊंगा, आप अपनी वाइफ के, अपने बच्चों के, अपने रिश्तेदारों के सबके चार्ट लेकर बैठिएगा। जो जरूर भी सर। सूत्र है उसको कंफर्म करिए, वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा। बिल्कुल ठीक सूत्र है सर। कंफर्म करने हैं आपने। जी। ऐसा नहीं है कि पढ़ा दिया और आगे बढ़ गए।
Is there anyone who is having a query? Is there anyone who is having a query? किसी का कोई प्रश्न हो मुझसे पूछ सकते हैं। Please raise your hands if you have any query. Okay. चलिए ठीक है, क्लास में मिलते हैं। हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। थैंक्स अ लॉट।